4.3 क्या कह रहा है? 4.3 कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर in the north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a distance of 2.5 meter east of the wire. देखो क्या कह रहा है. पहले तो गिवन के बारे में बात कर लेते हैं. अब देखो यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है. जहां पर आपसे कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है. डायरेक्शन पूछे तब बताइएगा, वही आप बैल मुझे मारना करिएगा. एक लॉन्ग वायर है जिसमें 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. तो आप कहेंगे भाई देखो गिवन है आई दैट इज 50 एम्पियर, ठीक है. और ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो बाद में फ्लो हम कराएंगे, ठीक है. एंड गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा 2.5 मीटर दूर, आर बराबर 2.5 मीटर दूर ईस्ट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ. अब चूंकि हमसे ईस्ट डायरेक्शन दे दिया गया है और पूछ भी दिया गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो पहले बी निकाल लेते हैं. किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू, इसके पहले का क्वेश्चन आपने लगाया है 2πi/r होता है. इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷. एक बात ध्यान रखिएगा, 99% स्टूडेंट μ0/4π की वैल्यू याद करते हैं. ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी अकेला μ0 आएगा तो 4π × 10⁻⁷ होता है, ठीक है. वो चूंकि 4π अपान में आ गया इसलिए ये वैल्यू 10⁻⁷ हो गया. तो ये ध्यान रखिए यहाँ 2π लिखा हुआ है. बहुत जल्दबाजी में लोग लिखते हैं. तो i की वैल्यू हो गई 50, इसकी वैल्यू हुई 2.5. 2.5 जाएगा तो 0 आएगा, 25 दूना 50, 20 आएगा तो आएगा 4 × 10⁻⁶. बी की वैल्यू आ गई टेस्ला. तो ये तो वैल्यू आ गई, ठीक है. अब कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ज़रा समझने की कोशिश करिए. मैं ऐसे खड़ा होता हूँ आपके सामने. हमने पढ़ा है कि जिधर सन निकलता है उधर अगर ईस्ट हो, ठीक है, तो हमारे जस्ट पीछे पीठ के वेस्ट होता है. और राइट साइड में साउथ होता है, राइट साइड में दाएं हाथ में, और लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है. यानी हम जब आपके सामने मुंह किए हैं तो मेरा मुंह नॉर्थ तरफ है कि नहीं है? अब देखो जरा ध्यान से, आपकी जो करंट है वो नॉर्थ टू साउथ है. इधर देखिए जरा ध्यान से, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ टू साउथ. तो आप इस, और डायरेक्शन किधर दिखानी है आपको? ये ईस्ट है ना हमारे डायग्राम के हिसाब से, इस तरफ ईस्ट है. तो कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन में निकालना है. देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, आपने राइट हैंड के अंगूठे को किधर कर दिया? करंट की डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ साउथ ना बोलिए, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो हमने, साउथ इधर है, सॉरी ये तो नॉर्थ है ना, साउथ इधर है ना. तो देखिए ध्यान से, इधर देखो जरा, मैंने अंगूठे को ऐसे कर दिया, इधर देखिए. तो ये हमारी अंगूठा क्या करंट डायरेक्शन में है? कहां करंट डायरेक्शन में? तो साउथ से नॉर्थ जा रही है. अब देखो, अब अंगूठा इधर हो गया नॉर्थ. अब देख करंट साउथ तरफ जा रही है और उंगली हमारी ईस्ट तरफ है कि नहीं है? तो करंट किधर होती है? ईस्ट की डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड होती है ना. तो यानी आप ये इसमें क्या लगाया हमने इसमें राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाया है, या राइट हैंड थंब रूल बता दो. तो बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल. देखो रूल पाम का लगाइएगा और लिख दीजिएगा थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल. थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, समझ में बात नहीं आई? इन ईस्ट नहीं होगी, वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. वर्टिकली अपवर्ड लिखिए, वर्टिकली अपवर्ड क्यों लिखिए, इन ईस्ट डायरेक्शन थोड़ी होगा जाकर के. ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड लिखिए केवल. समझ में आई बात? हमने जो पाम रूल लगाया है, पाम रूल आसान होता है. ठीक है, ये पाम रूल नंबर 1 है.
तो ये आपका हो गया 4.3। फिर समझ लीजिएगा, देखो पाम रूल होता क्या है, सावधान, जिधर करंट फ्लो हो रही है उसमें अपने राइट हैंड का अंगूठा कर दीजिए, ठीक है, और अपनी उंगलियां उस पॉइंट की तरफ करिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है, ठीक है। अब करंट हो रही थी साउथ की तरफ, हमने अंगूठा कर दिया साउथ तरफ, ठीक है, और उंगलियां देखिए इधर कर दिया ईस्ट की तरफ, दिख रहा है, तो यानी कि ईस्ट की तरफ जब हम किया तो ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.3 हो गया, ओके।